सब लाज, गाया भागी बच्छ तज। गाय जो थी अपने बछड़ों को छोड़कर इधर उधर भागने लगी। घनघोर ध्वनि हुई, गंभीर वाद्य बज रहे थे। मृदंग पखावज ये गंभीर वाद्यों की श्रेणी में आते हैं। बज रहे थे, इधर उधर भागने लगी। और भैंस, बाप रे बाप, वणी मातेश्वरी को तो आलम ही न्यारो है। वो अगर सामने आ जाए तो आपको हटना पड़े, वो तो आए, आपको भले ही रोंदती हुई चली जाए। बड़े बड़े तिलक देखकर बच्चे अपनी मां की गोद में चले गए। जितने भी ब्याही लोग थे सबने नीची गर्दन कर ली। वारे नरसी, बुलाया था अकेले को और पूरी के पूरी जमात लेकर के आ गया। नरसी जी ने अब मंगल धुनी जब पूर्ण हुई, हवेली की तरफ मुख किया। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा नियम है कि जहां कहीं मांगलिक आयोजन होता है तो मंगल तिलक लगाते हैं। मंगल तिलक होता है, उसके बाद में एंट्री अंदर होती है। ब्याह शादी में भी आप जाते हो, पहले तिलक होता है, फिर अंदर आप जा सकते हैं। नरसी जी ने सोचा कि कोई ना कोई तो आएगा तिलक लगाने। 10-15 मिनट खड़े रहे, कोई नहीं। नरसी जी ने सोचा कि भाई अपने तो ऑलरेडी तिलक लगाई हुआ है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। नरसी मेहता हवेली के अंदर प्रवेश करने लगे। बयान जी ने सोचा कि ये तो अंदर आने लगे, रोकू जैसे तैसे। तिलक की थाल लेकर के आई, नरसी मेहता से कहा रुको 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 ब्याही जी, रुकिए। नरसी जी को तिलक लगाया और वो जो पूजन की थाल थी वो ऐसे नरसी मेहता की छाती पर यहां। नरसी मेहता ने सोचा कि ये क्या, तिलक लगा दिया, उसके बाद में थाली यहां कर दी। नरसी जी ने सोचा, भगवान का नाम लिया, बयान जी साहब, बयान जी साहब, जय श्री कृष्णा। बयान जी गुस्से में आ गई। बयान जी ने कहा कि साक्षात मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया अगर मुरली लेकर यहां आ जाए तो अंदर नहीं आने दूंगा। नरसी ने सोचा कि शायद कृष्ण भगवान को नहीं मानती होगी, शायद राम जी की भक्त होगी, ये भी तो रगड़ा है संसार में। नरसी ने कहा कि बयान जी जय राम जी की। बयान जी ने कहा कि धनुष बाण लेकर साक्षात राम जी भी आ जाए तो अंदर नहीं आने दूं। नरसी मेहता ने सोचा शायद माता जी की भगत होगी। नरसी बोले जय माता दी। बयान जी ने कहा कि 33 करोड़ देवता की जय बोलो तो अंदर नहीं आ सकते। नरसी जी ने कहा आखिर बात क्या है? कहा अरे कभी ब्याह शादी में नहीं गए, मांगलिक आयोजन में नहीं गए? कहा नहीं नहीं हम तो जाते हैं, लेकिन क्या, हमने आपके मस्तक पर तिलक लगाया, कम से कम नेक का रुपया तो चाहिए, तो अंदर, नहीं तो निकलो बाहर चलो। नरसी जी ने कहा कि नेग का रुपया, ओ हो, बयान जी साहब हमारे पास लेने देने को क्या है? नरसी जी ने ठाकुर जी का सिंहासन ऊपर था सिर पे, ठाकुर जी के चरणों से एक तुलसी की माला निकाली और बयान जी की थाली में, और क्या बोले, अरे लेवाने देवाने समदन राम जी को नाम, तुलसी की माला ले वो सेवा सालग्राम। लेवाने देवाने समदन राम जी को नाम, तुलसी की माला ले वो सेवा सालग्राम। हमारे पास लेने देने को सिवा राम जी के नाम के अलावा क्या है? ठाकुर जी के अलावा हमारे पास क्या है? राम 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 करो, जो आपका इष्ट हो उसका नाम लो, आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। क्या बोले नरसी? आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। बयान जी को आया गुस्सा, अरे इतरो सुनता समदन रूस तो गया,
और क्या किया, अरे काढ़ो लिया तिलक पाछा पूछ तो दिया। बहन जी नाराज हो गई, आपके पास में देने को एक नेक का रुपया नहीं, ये लो हमने हमारा तिलक वापस ले लिया, चलो निकलो यहां से। आ गए भिखारियों जैसे, अकेले को बुलाया था, पूरी की पूरी जमात लिया। बहन जी चली गई, नरसिंह जी वहीं खड़े रहे। मेरे भाई बहनों कितना अपमान, तिलक लगा दिया और तिलक वापस। हमारे साथ कहीं ऐसा हो जाए तो मेरे भाई बहनों, जिसके जीवन में मान सम्मान अपमान सब बराबर हो जाए, जिसकी दृष्टि में समभाव आ जाए, उसका जीवन मानो साक्षात परमात्मा का हो गया। सम्मान कर दिया तो कोई परवाह नहीं, अपमान कर दिया तो भी कोई परवाह नहीं। सहज दृष्टि समदृष्टि, कोई विकार नहीं अंतर मन में। ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि ठाकुर मेरा तिलक 100 बार मिट जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे पीछे संतों की, मेरे पीछे अंधे लूले लंगड़े भी हैं, भगत लोग हैं, तू कम से कम मेरा ख्याल मत कर, पर कम से कम संतों का ख्याल तो रख। ठाकुर जी ने कृपा